हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं आज मैं। काफ़ी पुरानी खबर है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर, जहां एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला तक आ चुका है। ईपीएफओ के द्वारा जो हाईएस का एक फॉर्म सबमिट किया जा रहा था विकल्प फॉर्म को, उस विकल्प फॉर्म को भी भरा जा चुका है। इसके अतिरिक्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एक्नॉलेजमेंट नंबर भी उनको मिल चुका है, यानी कि बहुत जल्द पेंशन की राशि खाते में आने वाली है। अब मिनिमम पेंशन पे क्या बातें हो रही हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हालांकि बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं जो हायर पेंशन से भी वंचित हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने विकल्प फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, कितने विकल्प फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुए हैं। टोटल अगर पेंशनर्स की बात करें तो तकरीबन 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं जो अपने बढ़ी हुई पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं कि पेंशन में वृद्धि हो और मिलने लगे। सबसे पहले नंबर की बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको पेंशन की राशि अवश्य मिलेगी, लेकिन कब तक मिलेगी यह कहना निश्चित नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का स्पष्ट किया है कि जो पेंशन राशि है वो उनके सम्मान में पेंशन राशि दी जानी चाहिए। किसी की भी पेंशन राशि रुकेगी नहीं, बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी सम्मान में। चाहे वो कोई भी पेंशनर्स हो, उनको सम्मान में पेंशन की राशि दी जाएगी। और जो पेंशन की राशि होती है वो जो वृद्ध होते हैं उनके सम्मान में दी जाती है। उनके समस्याओं के समय देखते हुए, उनके समस्याओं को देखते हुए पेंशन की राशि दी जाती है। इसका कतई मतलब नहीं होता है कि किसी आधार पर उनको पेंशन की राशि दी जाए। आधार जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे आधार आपको ईपीएस 95 पेंशन धारकों में तरह तरह की अपडेटें आती रहती हैं, तो बहुत सारे आधार पकड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कंट्रीब्यूशन के आधार पर पेंशन की राशि दी जाती है, कभी कभी उम्र के आधार पर भी पेंशन की राशि की गणना की जाने लगती है, कभी कभी आपके सर्विस के आधार पर भी पेंशन की राशि की गणना की जाने लगती है। तो ये सारे बहुत सारे कैटेगरी हैं, जैसे कि मतलब सर्विस के आधार पर पेंशन की राशि दी जाएगी, कि उनकी उम्र के आधार पर पेंशन की राशि दी जाएगी, कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है उसके आधार पर पेंशन की राशि दी जाएगी। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आधार को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा। आधार बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं होगा कि आधार कौन सा है, पेंशन ये है कि पेंशन की राशि दी जानी चाहिए, ये बात है। तो क्या इसका कोई फर्क ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उस गाइडलाइन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कंट्रीब्यूशन के आधार पर पेंशन की राशि देने की बात कही थी। तो कंट्रीब्यूशन, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन उसको उसी हिसाब से पेंशन की राशि मिलेगी। हालांकि सीलिंग पे अभी जो सीलिंग हटा है, या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो बातें सामने निकल के आई हैं, 15,000 पे सीलिंग था, आप सबको ही मालूम है। बाकी इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो सभी आप लोग देख लीजिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि कितने होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे जो भी आपके ईपीएस संगठन है, पर सबसे पहले तो संगठन को समझ लीजिए। तो संगठन के माध्यम से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बातें कही गई हैं, जहां पे 7,500 रुपए बात की गई है। अगर कोषारी समिति की बात करें तो वहाँ पे 7,500 रुपए निकल के सामने आता है, लेकिन उस समय 3,000 रुपए, 2,500 से 3,000 रुपए तक की बात की गई थी। लेकिन उसी का महंगाई भत्ता को भी आप ध्यान में रखें तो 7,500 रुपए पेंशन की राशि निकल के आती है। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर मान लीजिए कि पेंशन अप्रूव हो जाती है, मिनिमम पेंशन अप्रूव हो जाती है, तो क्या समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एरियर का ब्याज के साथ में मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल जी हाँ, मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी पेंशन रुकती है, आपको पेंशन की राशि कम दी जाती है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक टर्म्स ये आता है कि आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं और आपको जब से लागू होगा तब से ही आपका जो तो उतनी पेंशन राशि मिलेगी, इसलिए पीछे का आपको नहीं मिल सकता है एरियर और ब्याज की अगर बात करें। लेकिन हाँ, अगर ये हो जाएगा कि इतने लंबे समय, जैसे 6 सालों से लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ये हो जाएगा कि 6 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक, उस कंडीशन में आपको एरियर और ब्याज के भी पैसे दिए जा सकते हैं। फिर दोस्तों, आपको यह जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। जहां यहां तक आपने अगर देखा है तो छोटा सा प्यारा सा आप कोई भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना ज़्यादा संघर्ष करता हूं, मेहनत करता हूं। बाकी उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द पेंशन में वृद्धि हो, और आपके लिए कोई भी अपडेट रहती है उसे मैं अपने भाषा में सरल करके बिल्कुल आपके समक्ष रखता हूं, ताकि आप तक सही जानकारी, जेन्युइन जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।